हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स अड्डा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नर्स अड्डा पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले क्लास में केमिस्ट्री पे अभी एक लेक्चर में शूट कर चुका था, दूसरा भी लेक्चर शूट कर चुका था। और दूसरे लेक्चर में मैंने बात किया था किस टॉपिक पर, जो भी केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के जो भी हमारे टॉपिक थे, बचे हुए टॉपिक थे, उनमें बात किया था। और थोड़ा सा मैंने व्यू दिया था आपको कितने टाइप्स के हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी का पार्ट 3 लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। और आज हम केवल केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जितने हैं उन पे हम बात करेंगे। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, लॉकडाउन के चलते हुए गवर्नमेंट ने निर्देश लिया है कि 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से उसमें जो है कोरोजन, प्रिवेंशन फ्रॉम द कोरोजन इंस्टॉलेशन से हटा दिया गया है। लेकिन आप ये समझ लीजिए जो चीजें बची हैं उसमें फिर बहुत अच्छे से पूछी जाएंगी, क्योंकि पेपर तो आपका 70 नंबर का होगा नहीं, पेपर तो 100 नंबर का ही होगा। तो इसीलिए आप सबसे वो सब अच्छी चीजें पूछे जाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आप सभी को बहुत ही ध्यान से जो बची हुई 70% कोर्स है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम तो पढ़ाएंगे सारा कुछ, लेकिन जो हमारा 70% कोर्स है उस पर ज्यादा फोकस करना है हमें। उस चीज को हम देखते हुए चलेंगे इस साल के हिसाब से। ठीक है, तो हमने क्या क्या बात कर चुके थे हम पिछले में रिएक्शंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। कितने मैंने बताया थे रिएक्शन? 5 प्रकार के रिएक्शन मैंने बता दिए थे। पहला क्या बताया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब हमारा रिएक्शन क्या होता था, कॉम्बाइन होता था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बनते थे। दूसरा जो मैंने बात किया था, क्या किया था? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, हमारा टूटने वाला रिएक्शन काम करता है। ठीक है, मतलब जब एक रिएक्शन 2 चीजों में टूट जाए, 2 भागों या 2 से ज्यादा भागों में टूट जाए, तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा क्या था हमारा? तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, क्या था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक रिएक्शन आके दूसरे रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करता था, या जो हाइयर होते हैं, जो हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी डिस्प्लेसमेंट में ही एक हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया था चौथा। और लास्ट 5वां क्या आया था हमारा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हम लोग कंबाइनली क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शन के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और बढ़ते हैं अपने स्लाइड पर। और सबसे पहला हम देखते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बताया था आप लोगों से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था हमारा, कि जब हम 2 प्रोडक्ट को जोड़ते थे, जैसे A प्लस B करते थे, तो ये हमें किसमें मिलता था? A B में देता था। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग कहते हैं वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या अधिक एटम्स, ये देखिए 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या आइटम्स मिल करके एक कंपाउंड तैयार करते हैं, एक कंपाउंड तैयार करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि क्या हुए, ये कंबाइन हो गए ना हमारे। तो इनका डेफिनेशन भी देखिए, बहुत ही आसानी से आप रटिए, मैं रटवा दूंगा आपको डेफिनेशन भी इनका। देखिए डेफिनेशन इनका क्या है, कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल न्यू कंपाउंड। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल न्यू कंपाउंड बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग सिंथेसिस भी कहते हैं। जोड़ने का काम, सिंथेसिस करने का काम भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप एक बार में पढ़ेंगे डेफिनेशन रट जाएगा, अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल्स देते हैं। कॉम्बिनेशन के क्या है? एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अलग अलग टाइप में पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं पहली बात करूं तो कंबस्शन ऑफ कोल। ठीक है, कंबस्शन ऑफ कोल की बात करिए, ये भी हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। पूछ लिया जाता है कि कंबस्शन ऑफ कोल किस टाइप के रिएक्शन में आता है? कंबस्शन ऑफ कोल। तो आप इसको पढ़ के देखिए, कंबस्शन ऑफ कोल, कोल का कंबस्शन आपको कराना है, मतलब कार्बन को आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा। एक ये साइन में बना रहा हूं, इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, हीट करना किसी चीज को, तो ये हमारा क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कंबस्शन ऑफ कोल भी हमारा क्या हो गया? एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, अगर इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, तो ये मिलकर हमारा क्या बना लिया? AB। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा सेकंड आता है, कंबस्शन ऑफ कोल हो गया। ऐसे ही हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये भी पूछ लिया जाता है आपसे हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन किस टाइप का रिएक्शन में होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, H2 को ऐड करेंगे। H2 हमारा एक गैस है, इसको हमने ऐड करेंगे क्लोरीन गैस के साथ, तो हमारा ये बन जाएगा क्या, 2HCl। क्या बन गया, 2HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में। ठीक है, और यही जब HCl हमारा जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये किस तरह काम करता है, एसिड की तरह काम करता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, HCl जब गैस के फॉर्म में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये लिक्विड के फॉर्म में होगा तो गैस एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, सिंथेसिस भी कहते हैं इसको, या हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया या सिंथेसिस ऑफ अमोनिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा था इसको सिंथेसिस रिएक्शन में बोलते हैं। तो जो हमारा तीसरा है वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का हम लोग सिंथेसिस कराएंगे, अमोनिया का सिंथेसिस करा रहे हैं। इसमें देखिए अमोनिया का में क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन मैंने लिया, गैस लिया, कंबाइन किया हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तभी तुम्हारा बनेगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है, तभी तुम्हारा बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ NH3, ये भी गैसियस फॉर्म में बना। तो ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया मतलब नाइट्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस के साथ एडिशन करा दिया, तो हमें क्या मिल गया, अमोनिया मिल गया। ठीक है, इसको अब हम फोर्थ वाले पे चलते हैं। एक और मतलब इंपॉर्टेंट इसमें आपको बता दें, फोर्थ। ठीक है, कॉम्बिनेशन ही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप में बता रहे हैं आपसे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए कि मैं इसे क्यों इतने डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कभी भी एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो डेफिनेशन पूछ लेंगे या एक दो रिएक्शन देंगे, इस हिसाब से रिएक्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे कैसा रिएक्शन है। तो भाई साहब आप देख के ही बता देंगे कि हमारा कोई रिएक्शन जैसे A+B से AB बन रहा है, तो आप देख के ही बता देंगे कि हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन मैं जिस पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप समझ लीजिए आपको 10th पढ़ने के बाद भी जाना पड़ता है 11th में। ठीक है, उसके लिए आपको मतलब एग्जाम देने पड़ते हैं कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एग्जाम होते हैं, तो उनमें जो पूछे जाते हैं ना, वो भाई बहुत डिटेल में पूछते हैं, बहुत अच्छे से आपकी जांच परख करते हैं कि आप कितने अच्छे हैं। तो इसलिए उनके लिए ये सब चीजें वो दे देते हैं। ठीक है, मैंने खुद फेस किया है, मैं देखा हूँ ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सब इन सब चीजों पर गौर कीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए और आगे बढ़े, बहुत मजा आएगी आपको 11th में पढ़ने पे। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हमारा हो गया। अमोनिया के बाद हमारा जो चौथा पॉइंट बचता है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, इसमें कैसे मिलते हैं, S8 लेते हैं। ठीक है, S8 वाला लेते हैं सॉलिड फॉर्म में, प्लस हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं होता ऐड करना इन सब चीजों को, बहुत ही मेहनत लगती है इनमें ऐड करने में, बहुत प्रोसेस होते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, 8SO2 बन जाता है। क्या बन जाता है, 8S2। हमारा क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, बना कि नहीं बना, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया ना। चलिए ठीक, अब इतने रिएक्शन आप याद रखिए, मेनली यही सारे पूछे जाएंगे कि आपको सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोसेस दे दिया जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन बताइए कैसे होता है, एक रिएक्शन दे दीजिए, लिखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड के कैसे होते हैं, तो आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा ये था। और आगे चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे अपने, जिसमें आते हैं हम लोग किस पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे। किस पर, डीकम्पोजिशन। अब हमने जोड़ना सीख लिया, तोड़ना सीखते हैं। ठीक है, जोड़ना सीख लिया, तोड़ना सीखते हैं। अच्छा, तोड़ने की जब बात कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन मुझे तोड़ना है, तो हम किसी चीज को केमिस्ट्री के हिसाब से तीन चीजों में तोड़ सकते, तीन तरह से तोड़ सकते हैं। ठीक है, किससे, तीन तरीके से। पहला, या तो उसे इतना ज्यादा गर्म कर दें, इतना ज्यादा हीट दे दें कि टूट जाए। ठीक है, दूसरा, या तो इलेक्ट्रिक करंट दे करके, बिजली के झटके दे करके उसे तोड़ दें। ठीक है, तीसरा होता है या तो सनलाइट के प्रेजेंस में उसको तोड़ दिया जाए। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में रख करके उसको तोड़ दिया जाए। आप कपड़े सुखाते हैं ना हम लोग, तो कपड़े सुखाने का मतलब क्या हो गया, कपड़े से वाटर को अलग कर देते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, हटाना हो गया ना। ठीक है, एक को दो पार्ट में बांटना हो गया, हमारा क्या होगा, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन वर्ड से ही आप समझिए, बहुत ही क्लियर है ये। डीकम्पोजिशन वर्ड से ही ये हो रहा है कि किसी एक मॉलिक्यूल्स को, मतलब किसी भी, मतलब जो कंबाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स है उनको तोड़ करके अलग अलग मॉलिक्यूल्स में करना। ठीक है, ये हमारा होता है डीकम्पोजिशन। हीट से जो तोड़ते हैं इसका नाम दे देते हैं स्पेशली, हम लोग करते हैं हिंदी में, लोग बोलते हैं भैया गर्म करके तोड़ दिए, गर्मा दिए, बहुत तोड़ दिए। और हीट इंग्लिश में बोल देते हैं कि हीट तोड़ दिए, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से बोल देते हैं क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, और
इलेक्ट्रिक करंट जब देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे करके करते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिटिक बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में किसी को तोड़ते हैं तो भैया फोटो, ये याद रखना, फोटो तो जरूर आता है सनलाइट में। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन बोल देते हैं हम लोग, फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो सनलाइट का जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो सनलाइट के मतलब प्रेजेंस में जो कुछ भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन जो कराते हैं, तो फोटोसिंथेसिस दे देते हैं उसको। ठीक है, तो फोटो डिकम्पोजिशन भी हो जाता है इसका, इसको हम लोग एक नाम नहीं देते हैं सनलाइट का, फोटो डिकम्पोजिशन, एक इसका और नाम होता है। ठीक है, देख लेते हैं। इसका होता है फोटो, वही होता है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, यही होता है अभी नाम। तो इसमें जहां भी सनलाइट की बात आ जाए, सनलाइट का मतलब हो गया कि फोटो डिकम्पोजिशन हमें करना है। ठीक है, अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, क्या कहता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहता है कि दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, इसमें देखना ये विपरीत है एकदम उसके एडिशन वाले रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अ सिंगल रिएक्शन ब्रेक्स up to 2 or more simpler substances are called decomposition reaction। मतलब A B को तोड़ करके हम लोग A प्लस B लिख देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक, एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे, चलिए देखते हैं। इसके एग्जांपल्स बहुत पूछे जाते हैं आपसे, पेपर में बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, एक हमारा लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट ले लेते हैं। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट लिया, इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया। ये किसमें टूटेगा? ये टूट गया हमारा KCl में। ठीक है, मतलब पोटेशियम क्लोराइड में, और प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया हमारा। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन अलग हो गया। पोटेशियम क्लोराइड हमारा किस फॉर्म में था? सॉलिड। तो ये पूछा जाता है कि पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया गया, या तो आपको ऐसा रिएक्शन दे दिया जाएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कैसा रिएक्शन है, तो आप लोग बता देंगे कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसे पोटेशियम क्लोराइड था, पोटेशियम नाइट्रेट भी हो सकता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा तो 2KNO3 हो जाएगा, इसको हम लोग हीट कर देंगे तो हमारा किसमें टूट जाएगा? 2KNO3। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट किसमें टूटेगा? 2KNO2 प्लस 2KNO2 प्लस O2। ठीक है, ये इसमें टूट गया, 2KNO2 प्लस O2 में हमारा पोटेशियम नाइट्रेट टूट गया। ठीक है, और इसी हिसाब से लोग पूछेंगे कि मतलब ये दे देंगे, उससे पूछ लेंगे आपसे कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो पोटेशियम क्लोरेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, मैंने इसको एग्जाम्पल में इसलिए लिया है कि लेबोरेटरी में ऑक्सीजन बनाने का, ऑक्सीजन को जो हम लोग लेबोरेटरी में जब ऑक्सीजन बनाते हैं तो उसका यही दो तरीके हैं। ठीक है, ये दो सबसे सही तरीके हैं जिनसे लेबोरेटरी में क्या बनाया जाता है? ऑक्सीजन बनाए जाते हैं। देखिए, हमें ऑक्सीजन गैस निकल गया, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, तो ऑक्सीजन बनाने का या ऑक्सीजन निकालने का लेबोरेटरी मेथड से ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग करा करके ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी तो इस क्लास में नहीं पूछा जाएगा, हायर क्लासेस पूछे जाते हैं कि गिव द रिएक्शन, गिव अ रिएक्शन फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको दे दिए जाएंगे, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा। ये अगली स्लाइड पे चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा हो चुका, डिकम्पोजिशन हुआ। अब इसको अलग अलग जो पार्ट्स में उसमें हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, जो थर्मली टूटे, जिसको हीट देकर तोड़ा जाए, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट देकर के ही तो हम लोग तोड़े थे। अभी जो हमारा ये था 2KClO3 था, ये भी देख लीजिए आप, 2KClO3 था, इसको भी हम लोगों ने हीट देकर ही तोड़ा था, और हीट देकर के तोड़ा था तो क्या बन गया था? 2KCl और प्लस 3O2 बन गया था। तो ये एक प्रकार का क्या हो, कौन सा रिएक्शन हुआ? एक प्रकार का हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, हीट देने से टूटा, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट देने से जो टूटे, थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में जो रिएक्शंस, ऐसे मतलब रिएक्शन जो जिनका इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाए। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक हमारा ये मग हो गया, ठीक है, एक हमारा ये मग हो गया, कंटेनर हो गया, इसमें मैंने 2 रॉड डाल दिए। ठीक, एक रॉड ए, एक रॉड ई, 2 रॉड डाल करके इनको क्या करते हैं हम लोग? सेट कर देते हैं किसी बैटरी से।
ठीक है, बैटरी से सेट कर दिया इसको और इसको करंट सप्लाई में तो दे दिया, ठीक है। 6 वोल्ट वाली बैटरी है, मैंने क्या किया, इसको पूरा डुबो के रखा, ये पूरे रॉड हमारे डूबे रहने चाहिए, ठीक है। इनमें मैंने क्या किया, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कर दिया इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक की वजह से मैंने इसको तोड़ना चाहा, ठीक, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो ये इसमें जो सबसे अच्छा होता है ना, तोड़ा किसको जाता है, इसमें तोड़ा जाता है वाटर को। किसको तोड़ा जाता है, वाटर को तोड़ा जाता है, किसमें, H2, ठीक है, 2H2 प्लस O2 के फॉर्म में, ठीक है। वाटर को तोड़ा जाता है किसमें, 2H2 प्लस O2 के फॉर्म में तोड़ा जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन को, क्योंकि वाटर को हम लोग हीट करके तो तोड़ नहीं सकते। आप चाहे रख लीजिए, एक कढ़ाई में पानी रख लीजिए, उसको हीट करते रहिए, देखिए आपका वाटर टूटता है, नहीं टूटेगा, वाटर वेपर बन के वो एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। H2O के फॉर्म में ही वो एवोपरेट हो जाएगा, तो नहीं टूटेगा। तो वाटर को तोड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, हाइड्रोजन अलग करने का, ऑक्सीजन अलग करने का, एक काम की जिसको होता है वो कर लीजिए, कवर कर लीजिए, ठीक है। एक आपको अगर देखना है खुद तो एक मग ले लीजिए, मतलब बीकर ले लीजिए, बीकर में क्या कीजिए, ऐसे नीचे थोड़ा सा कट कीजिए, वहां पर एक मतलब इसको इस तरह से फिट करिए ताकि पानी ना गिरे नीचे, ठीक है। दोनों में फिट करके यहाँ मेटल लगा करके इससे मतलब जोड़ दीजिए बैटरी से, पावर सप्लाई मतलब इसको चालू कर दीजिए, दोनों को आप कवर कर लीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे, ठीक है, कुछ देर बाद आप देखेंगे तो आप क्या होगा, तो यहाँ पर आपको मतलब गैस के कुछ छोटे छोटे ऐसे बुलबुले दिखाई देंगे, ठीक है। गैस के बुलबुले दिखाई देंगे, एक तरफ आपका हाइड्रोजन होगा और एक तरफ आपका ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन किस पे होगा, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन होगा, कैथोड और एनोड आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, और एनोड पे आपका ऑक्सीजन रहेगा, ठीक। कैसे हम पता करेंगे कि किस पे हमारा ऑक्सीजन है, किस पे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। बीकर में ऐसे कलेक्ट करने के बाद इसको बीकर को पलट दीजिए, ठीक है, पलट करके उल्टा ऐसे पलट करके उसके पास एक ले जाइए फायर में, मतलब किसी लकड़ी में छोटा सा धीरे से, मतलब वो उसे जला करके लकड़ी को पास में ले जाइए। जब आप उस लकड़ी को हाइड्रोजन वाले के पास में ले जाएंगे तो पॉप साउंड करके आता है, ठीक है, इतना तेज मतलब जो है आवाज की तरह आएगा, बहुत तेजी से जलना शुरू हो जाएगा, एक धमाके टाइप की, जैसे पटाखे फूटते नहीं, उस टाइप की एक छोटी सी आवाज आएगी और तेजी से जलना शुरू हो जाएगा। ये छोटी सी आवाज और तेजी से जलने का मतलब होता है कि हाइड्रोजन हमारा कैसा नेचर है, कंबस्टिबल नेचर, कैसा है, कंबस्टिबल है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारा कैसा है, ऑक्सीजन के पास हम लोग ले जाएंगे तो फ्लेम को, फ्लेम हमारी तेज हो जाएगी, ये नहीं फ्लेम बुझ जाएगी, ठीक है, फ्लेम हमारी तेज हो जाएगी। ये दिखाता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग को, लेकिन कंबस्टिबल नहीं होता, ठीक है, कंबस्टिबल नहीं होता, बट इट सपोर्ट्स द फायर, ठीक है। तो यही चीज हमारे होते हैं, यहाँ से प्रैक्टिकल हम लोग कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके हम देख सकते हैं कि हमारा हाइड्रोजन गैस किस में है और ऑक्सीजन गैस किस में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये अच्छे से, प्रैक्टिकल के थ्रू मैंने बता दिया आप लोगों को। तो देख लेते हैं हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस कॉज्ड बाय द एजेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। किसके थ्रू होता है, एजेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं उसको, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम तो बता चुके आपको इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, क्या करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं, इसको जो थर्ड टाइप है वो क्या है हमारा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि किसके थ्रू होता है, फोटो के थ्रू। फोटो मीन्स होता है यहाँ पे सनलाइट, ठीक है। ये जो लाइट लिखी है यहाँ पे, ये लाइट नहीं, इसका मतलब है ये सनलाइट है, क्या है, सनलाइट है, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में हम जो रिएक्शन कराते हैं, तो भैया एक इसका जानते हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों के लिए जानना भी, ठीक है। तो जो इसका एग्जाम्पल होता है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस से हम लोग किसी पार्टिकल को तोड़ते हैं, जैसे ए बी को मैंने तोड़ा सनलाइट के प्रेजेंस से, ठीक है, तो ये हमारे किस फॉर्म में चला जाता है, ए प्लस बी के फॉर्म में हमारा टूट जाता है। इसका एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, कि जब हम लोग सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लोग तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, सिल्वर ब्रोमाइड को जब तोड़ते हैं, आप इसको देख रहे होंगे, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सॉलिड में है, इसको मैंने तोड़ दिया, ठीक है, हीट किया, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट में, लिख देना भैया, नहीं तो आप लोग ये समझोगे कि चूल्हे पर गर्म कर दिया, ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया और एक इस फॉर्म में टूटा, हमारा सिल्वर अलग हो गया
और ब्रोमीन हमारा गैस के फॉर्म में अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसमें देखिएगा ये जो रिएक्शन है ना, इसलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा था क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन होगा जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है? यही वाला रिएक्शन आप उसमें लिख के दिखाएंगे 2AgBr को बस तोड़ दीजिएगा सिंपली 2Ag प्लस Br में। ठीक है, Br2 में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ बताने लायक था नहीं तो ज्यादा, इससे टूटता है। हाँ, एक चीज और है इसमें। ठीक है, एक चीज क्या है कि आप आगे पढ़ेंगे, भी तो नहीं पढ़ेंगे, बट आपको हम बता दे रहे हैं जब भी कोई चीज ना फोटोकेमिकली टूटती है। ठीक है, देखो दो तरीका होता है, एक होता है आयन मेथड, एक होता है रेडिकल मेथड। ठीक है, एक होता है आयन मेथड, एक होता है रेडिकल मेथड। आप इसे 12th में जाके या 11th-12th में जाके इसको जरूर पढ़ेंगे, तो अभी से आप दिमाग में बैठाए रहेंगे तो उस टाइम आपको आसान लगेगा। ठीक है, आयन मेथड और रेडिकल मेथड। आयन मेथड में हमारे क्या होता है, प्लस माइनस वाला जो टूटता है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वो होता है हमारा, हीट करते हैं तो भी होता है। ठीक है, प्लस वाला माइनस वाला आयन चार्ज होता है। रेडिकल क्या होता है, जो सनलाइट के प्रेजेंस में टूटता है वो रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, जैसे CH3 दिखाया तो इसके ऊपर ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, ये रेडिकल के फॉर्म में हमारा इस हिसाब से हम शो करते हैं। तो इसमें जो होता है ना फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, एक हिसाब से रेडिकल मेथड होता है, रेडिकल डिकम्पोजिशन होता है। आगे चलें, आगे आते हैं हमारे थर्ड प्रकार का जो रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लोग A प्लस BC का जैसे रिएक्शन कराया तो ये A भाई साहब C को लेके चले गए, B बेचारे को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, तो B को कहे भाई तुम रहो अपनी जगह। ठीक है, तो A प्लस BC गिव्स AC प्लस B। इस प्रकार का रिएक्शन जो है हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस किया ना किसी चीज को, डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? ठीक है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन भी। एक मतलब इसका होता है कि किसी के जगह पर कोई और आ जाना। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी को सब्स्टिट्यूट करना, तो हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम बोल देते हैं। तो देखो ये ऐसे थोड़ी धक्का मार देंगे इनको। अगर भाई साहब आप कोई सामान लिए हो या आप किसी अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, ठीक है, आपके मतलब कोई मान लीजिए गर्लफ्रेंड है, जा रहे हो, तो क्या उसका मतलब कोई दूसरा बॉयफ्रेंड आकर उससे लेकर चला जाएगा? आपसे छोड़ करके चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पावर अगर ज्यादा है तो नहीं ले जा पाएगा भाई साहब। अगर पावर कम है तो अलग बात है, फिर वो आप समझिए। ठीक है, वो हम नहीं बता सकते। तो इसी केस में क्या होता है, इसीलिए जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन लाइफ में भी यही है। क्या है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा या हटा देगा। ठीक है, इसको लेस रिएक्टिव एलिमेंट को लात मार के भगा देगा, भाई भाग यहाँ से, हम आ गए हैं। ठीक है, यही केमिकल केमिस्ट्री की भी दुनिया में, यही आजकल की भी दुनिया में चल रही है। लोग कब्जा करना दूसरों का, ठीक है, जो गरीबों के पास कब्जा कर ली, ये कर ली, जुगाड़ उगाड़ सब कुछ चलता रहता है सारा कुछ। तो इस हिसाब से सारा काम सब करते रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब सारे जगह का यही रूल है कि जो लेस रिएक्टिव होगा उसको भगा दिया जाएगा। ये भी बेचारे अलग भाग गए, अब ये क्या करेंगे? ये जा करके किसी दूसरे ढूंढे। ठीक है, तो चलते हैं, इसमें दिखाते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, इसको क्लियर कर लें स्क्रीन कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा क्या होता है। ठीक है, एक सेकंड क्लियर कर लें स्क्रीन को। ठीक, द रिएक्शन इन विच वन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, जिसमें कोई एक एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम, जिससे हम लोग रेडिकल कहेंगे। एक ग्रुप ऑफ एटम को भी हम लोग क्या कहेंगे? रेडिकल कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम को क्या करेंगे? हम रेडिकल कहते हैं। वो जो हमारा था ना उसको फ्री रेडिकल से बोलते हैं। ठीक है, जैसे CH3 था जो मैंने बताया था आपको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ एटम है या वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है, किसी कंपाउंड का रिप्लेस किया जाए किसी और अदर एटम या किसी और रेडिकल से, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मैंने आपको समझा दिया था कि यही आ गया हमारा। ठीक है, एटम आया, किसी को लेकर के अपना सरका लिया भैया, AC कर दिया, B को अलग कर दिया, यही हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करती है। अब मैंने एक नाम लिया है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या नाम लिया है? रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसको भी ध्यान दो भैया, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज हमारी कुछ नहीं होती, बस एक ऐसा सीरीज बनाया गया है, एक ऐसी सीरीज बनाई गई है जो सबसे ज्यादा
हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है उसको टॉप पे रखा गया है, ठीक है। उससे जो कम है उसको थोड़ा नीचे, उससे जो और कम है उसको नीचे, ऐसे कर करके बना दिया गया। इसको हम एक भाषा में और बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया है। किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको प्लेस कर दिया गया है रिएक्टिविटी मतलब मेटल्स को। तो उनकी एक रिएक्टिविटी सीरीज बन चुकी है कि सबसे हाईली रिएक्टिव सबसे ऊपर, उसके नीचे दूसरा, उसके नीचे दूसरा, ऐसे करके, ठीक है। आगे चलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को अगर आपको देखना होगा तो देख लेंगे। ये वाला कुछ नहीं है, इसमें तो यही था, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। आगे आते हैं, इस वाले केस में देखते हैं, व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। जब मेटल्स हमारे एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं रिएक्टिविटी के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। एक सीरीज हम लोग पाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ये देख लीजिए, इसको याद करना भैया अति इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं है। इसी रिएक्शन में से इन्हीं सारे को देख करके, रिएक्टिविटी सीरीज को ही देख करके आपको पूछ लिया जाता है कभी कभी कि क्यों हम लोग सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के बर्तन में नहीं रख सकते, क्योंकि भैया कॉपर सिल्वर से जबर है और क्या करेगा, सिल्वर को लात मार के बाहर निकाल के खुद रिएक्शन कर लेगा। आगे आपको रिएक्शन हम बताएंगे, इसलिए इसको रटना आपको बहुत जरूरी है। इसको देख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। याद करने का तरीका इसको, तो इसका केवल एक एक सिंबल याद कर लीजिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। के ना का मग अल जन फे पप कु अग उ पट, ठीक है। इसको याद रख लीजिए, के ना का मग अल जन फे पप कु अग उ पट करके आप 3-4 बार किसी तरीके से आप याद कर लीजिए, उसको याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट में आते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि भाई इसमें आयन वाले केस होते हैं, ठीक है। 2-2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है एक ही रिएक्शन में, 2 बार डिस्प्लेसमेंट। AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC। इनमें क्या है, इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है भाई दोनों लोगों में, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो आप समझ रहे होंगे, ठीक। ये क्या करेंगे, ए आकर के डी के साथ रिएक्शन कर लेंगे, बी जाकर के किसके साथ, सी के साथ रिएक्शन कर लेंगे, इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, ठीक है। ये लोग ज्यादा दिन किसी मतलब पुराने लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, तो नए नए दोस्त अपना बना लेते हैं बिना मार झगड़ा किए, ठीक है, बिना मारपीट किए ये लोग ऐसा अपना मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना सारा रिएक्शन कर लेते हैं। तो चलिए हम बता रहे हैं AB प्लस CD गिव्स AD प्लस BC, ठीक है। हमें क्या दिया, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट किया, 2-2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग करते हैं, लेकिन ये याद रहे कि एक वाला अगर प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, प्लस प्लस थोड़ी लेके जाएगा, समझ रहे कि नहीं, ठीक है, प्लस प्लस लेकर के नहीं जाएगा। हम आगे ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो मैंने बात किया था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे जो है ना 2 प्रकार के हो जाते थे। एक होता था हमारा प्रेसिपिटेशन टाइप का, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एक होता था वो वाला रिएक्शन हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गया, और एक हमारा होता था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी हम आपको जो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का, डबल डिस्प्लेसमेंट का, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, इनका सबका हम एक तरफ से आपको बता रहे हैं। देखिएगा इसमें प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट बनता कैसे भाई साहब, ठीक है। प्रेसिपिटेट हमारा बनना, पहले तो आपको बताएं प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट हमारी एक चीज ऐसे, जैसे कि आप ले लीजिए दूध ले लीजिए, ठीक है, आपने ले लिया मिल्क और इसमें लेमन जूस डाल दिया, क्या डाल दिया, लेमन जूस, तो आपका क्या होगा, दूध फट जाना कहते हैं ना हम लोग, दूध फट गया हमारा, ठीक है, क्या बोलते हैं कि दूध फट गया। तो जो दूध का फटना होता है, ये जो फटना वाला शब्द है, ठीक है, यही हमारा कहलाता है प्रेसिपिटेट। क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मोटा मोटा कि जो दूध फटता है ना, जो दूध फटता है, जो जिसके पनीर निकाल के खाते हैं हम लोग, पनीर जो हो गया उसका, वो पनीर क्या होता है, दूध का प्रेसिपिटेट ही होता है उसका, ठीक है। एक हिसाब से हम देखें तो प्रेसिपिटेट ही उसका होता है। इस हिसाब से आप समझ लीजिए कि प्रेसिपिटेशन हमारी क्या होती है। ऐसे ही जब रिएक्शंस 2 मिलते हैं तो उनके बीच में जब आयन ट्रांसफर होते हैं ना, जब 2 सॉल्ट मिलते हैं, 2 सॉल्ट मिले, दोनों सॉल्ट के जब आयन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, एक प्लस का मतलब माइनस के साथ दूसरे के साथ ट्रांसफर हो गया, दूसरे का क्या माइनस का इनके प्लस के साथ ट्रांसफर हो गया, तो जो आयन का ट्रांसफर होता है, इसी वजह से हमारा प्रेसिपिटेशन बनता है, इसी वजह से ही हमारा प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है।
तो जिस रिएक्शन में हमारा प्रेसिपिटेट बन जाए उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको यही डिस्कस कर दे रहे हैं इसी स्क्रीन पे, आगे आपको मिल जाएगा इसका डेफिनेशन। न्यूट्रलाइजेशन से जैसे नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि कोई चीज रिएक्शन हमारे क्या हो, न्यूट्रल है, कोई रिएक्शन हमारी कैसी है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यह है ना कि जैसे न्यूट्रल कैसे होगा, एक एसिड ले लें भाई, एक बहुत ही गुस्से वाले आदमी, एक बहुत शांत वाले आदमी, दोनों को मिला करके हम दोनों को समझा करके थोड़ा सा क्या करें उनके बीच का समझौता करा दे, तो गुस्से वाले का भी गुस्सा कम हो जाए, शांत वाले का भी थोड़ा सा मतलब अपना समझौता कर लें, उनका भी फायदा हो जाए, दोनों का फायदा हो जाए, तो क्या होंगे, दोनों न्यूट्रल हो गए। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गुस्सा करने वाला आदमी आया हमारा कौन, एसिड, ठीक है, और शांत रहने वाले आदमी हमारे साहब कौन है, बेस साहब। ये दोनों जब लोग मिल जाएंगे तो इन लोग मिलकर के सॉल्ट का निर्माण कर लेते हैं, अपना ये बांध बांध लेते हैं, और वाटर का समझौता इनका हो गया। बांध बांध लिए, बांध मतलब बांधना, सॉल्ट अपना हो गया, सॉल्ट कर दिए मतलब समझ बांध बांध लिए भाई, हमारा ये वाला वाटर हिस्सा हमारा, उधर का वाटर का हिस्सा तुम्हारा, समझ लिए दोनों लोग। एसिड प्लस बेस मिलके जब सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजाक मत ले जाइएगा, ठीक है। कि जैसे अगर हम अभी रिएक्शन हम आपको सबको बताएंगे, एक साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो चलिए एक बार हम आपको सारा एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। अगले स्क्रीन पर आ जाते हैं जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन है, उसमें हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। चलिए इसमें है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल एक बार देखना शुरू करते हैं, क्योंकि ये लास्ट है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार से, इसलिए मैंने आपको सोचा कि एक हिसाब से आपको रिएक्शन सारा बता देंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का जब एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल भाई साहब बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल आप देखें तो समझ ही जाएंगे किसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, किसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का अगर हम एक ले लें, Zn प्लस CuSO4, ये हमारा क्या किया, Zn आया भाई साहब, SO4 को लेके चले गए और Cu को अकेला छोड़ दिया, Cu अब जाए किसी और को ढूंढे, ठीक है। तो ZnSO4 प्लस Cu हमारा क्या बन गया, रिएक्शन बना दिया। देखो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये A था प्लस ये BC था, यहाँ क्या हो गया, AC बना लिया और प्लस B भाई साहब को अलग छोड़ दिए, ठीक है। ये केस हो गया इनका। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड, मतलब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट का था, डबल डिस्प्लेसमेंट वाले में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उसका प्रेसिपिटेशन वाले का। किसका देखते हैं, प्रेसिपिटेशन वाले का। भाई साहब प्रेसिपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिपिटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी आप पास हो जाएंगे, जैसे क्लास 10 पास हो गए हैं, अभी इस टाइम रिजल्ट आया हुआ, बच्चे पास हुए हैं काफ़ी सारे, तो जब किसी और स्कूल में एंट्रेंस देने जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं, तो उसमें प्रेसिपिटेशन, पीपीटी के बारे में, विट्रॉल के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा हाई पेपर अपना रखते हैं ताकि अपना स्टैंडर्ड दिखाएंगे, हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, हम लोग ज़्यादा पेपर सेट करते हैं हाई, ठीक है। तो सब दिखाते हैं, इसलिए वो लोग हाई पेपर सेट करते हैं। तो इसीलिए आप लोग भी भाई पढ़ के जाइए, हाई बन के जाइए, क्या दिक्कत है, हम तो पढ़ा रहे हैं ना आपको। तो प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को हम लोग दिखाते हैं, सबसे पहले ये भी बता दें आपको, पीपीटी से, ठीक है। ये पीपीटी कंप्यूटर वाला वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। ये पीपीटी प्रेसिपिटेशन वाला पीपीटी है। तो जो पीपीटी हमारी होती है मैक्सिमम वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम किस कलर में होते हैं, वाइट कलर में होते हैं पीपीटी जो बनती है हमारी। लेकिन हम लोग एक बार देख लेंगे कि वो लोग रिएक्शन में पूछेंगे कि किस कलर की पीपीटी देगी, किस कलर का मतलब प्रेसिपिटेट देगा ये, ठीक है। तो हम चलते हैं रिएक्शन हमारे देख लेते हैं। रिएक्शन जैसे देखते हैं, पहला एक वाइट कलर के हम लोग रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। किसको देखेंगे, वाइट कलर का देख लेते हैं। तो वाइट कलर की रिएक्शन, हाँ रिएक्शन उठा लेते हैं, चलिए उठाते हैं। एक रिएक्शन हमारा Na2SO4, ठीक है, एक्वस फॉर्म में, किसमें, एक्वस फॉर्म में हमारा Na2SO4, इसको बैरियम क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्शन कराया। Na2SO4 का बैरियम क्लोराइड के साथ मैंने रिएक्शन कराया। तो ये क्या देगा हमारा, देखो एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आते हैं, तो दो बार रिएक्शन करेंगे। Na2Cl को के लेके चले गए, तो ये बना लिए हमारा 2NaCl प्लस BaSO4, क्या बना, BaSO4। तो ये जो हमारा 2NaCl था ये तो सॉल्ट हो गया, ठीक है। और जो ये BaSO4 बचा ना, यही हमारा व्हाइट पीपीटी दे दिया। क्या दे दिया, व्हाइट पीपीटी दे दिया, ठीक है। देखो हमारा व्हाइट पीपीटी का केस हो गया। एक अच्छा और बता दे रहे हैं आपको, ब्लैक पीपीटी वाला। ब्लैक पीपीटी किस में मिलता है, कॉपर में मिलता है, ठीक है। कॉपर वाले केस में तो आप याद रखिएगा, कॉपर वाले केस में ब्लैक पीपीटी मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको जो क्वेश्चन आएंगे ऑप्शन के फॉर्म में आएंगे, तो आपको कम से कम याद रहेगा, धुंधला धुंधला भी तो आप मार लेंगे, ठीक है।
तो कॉपर वाले केस में आपको ब्लैक पीपीटी मिलता है, तो कॉपर वाला रिएक्शन आपको बता रहे हैं क्या है हमारा CuSO4, ये हमारा एक्वस सोल्यूशन है, प्लस हाइड्रोजन पायराइड मतलब H2S मैंने ऐड किया, तो ये हमारा कॉपर सल्फाइड लेकर अलग हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या बना लिए, ब्लैक पीपीटी, इन्हीं को याद रखिएगा, ब्लैक पीपीटी बना लिए। और प्लस अगला हमारा मतलब क्या बन गया, CuS बन गया H2SO4। ठीक है, क्या बन गया, H2SO4। ठीक, तो आपको ब्लैक पीपीटी भी पता चल गई होगी कि ब्लैक पीपीटी हमारे किससे बनती है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हमारा ब्लैक पीपीटी हो गया, व्हाइट पीपीटी हो गया। ठीक, और पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से, इसमें जो भी पीपीटी होंगी, लेकिन अभी आप क्लास में इतने हैं, इतने इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आते हैं तो हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे हम ले लेते हैं एक आपका बेस लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, और इसका मैंने रिएक्शन करा दिया आपका किसके साथ, HCl के साथ करा दे रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम इसका रिएक्शन करा दे रहे हैं, 2HCl ले रहे हैं। तो हमारा क्या बनेगा, ये एक बार ये देख लीजिएगा, हमारा बनेगा क्या, बन जाएगा हमारा 2KCl प्लस H2O, बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2HO हो गया है, लेकिन यहाँ पे Cl 2 हो गया है, तो यहाँ पे Cl एक ही है, तो इसको 2 कर लिए, तो 2HCl हो गया, तो यहाँ पे H2 एक 3H हो गया, 4H हो गया और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, इसको पोटेशियम मैंने क्या लिया था, इसको ले लिया। ठीक है, मतलब ये बेस था हमारा, जिसमें OH लग जाए वो बेस हो जाता है, जिसमें HCl है, ये तो आप जानते हैं कि एसिड है ये। ठीक है, जो H+ आयन देते हैं वो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, KCl बना, हमारा सॉल्ट बन गया। ठीक है, और वाटर अलग हो गया। तो मैंने ये बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक नरम दल एक गर्म दल दोनों लोग मिल करके, एक नरम दल एक गर्म दल दोनों लोग मिल करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म कर लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारा वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ये इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने बता दिया आपको, और जो इंपॉर्टेंट उसका उसको हम देख लेंगे। इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा, द रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कि मैं बता चुका हूँ वैसे आपको, कोई मतलब इसमें बहुत खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस का रिएक्शन जब कराया जाए, सॉल्ट और वाटर बना दे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका नाम से ही क्लियर होगा, ये लास्ट रिएक्शन हम लोगों का, लेकिन इसमें काफी बड़ा है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। रिडॉक्स का मतलब हो गया, एक का हो गया रेड रिडक्शन और प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, जिसमें रिडक्शन भी हो रहा हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उसको हम मिला करके रिडॉक्स कह लेते हैं। यहाँ से उठाया रेड और यहाँ से उठाया ऑक्स, इसको हम लोगों ने दे दिया क्या, रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिला करके रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। तो चलो एक बार हम सारा कुछ क्लियर कर लेते हैं, फिर बाद में स्लाइड्स देखते रहेंगे। रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। ठीक है, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। रिडक्शन रिएक्शन का सबसे पहला पॉइंट आपको हम बता दें, ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा है या तो हो रहा हो क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा चीज हो, या तो तीसरी चीज जो खास चीज हो, क्या हो रहा है हमारा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना हो रहा हो, तो भी रिडक्शन रिएक्शन हमारा होता है। रिडक्शन का मतलब होता है रिड्यूस्ड होना। ठीक है, रिड्यूस्ड होना मतलब ऑक्सीजन का बाहर जाना। कुल मिलाकर बात हमें यही करनी है। तो इसमें हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो भी ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो भी हमारा रिड्यूस होता है रिएक्शन, और रिमूव ऑक्सीजन को हटाते हैं तो भी हमारा रिएक्शन रिड्यूस होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा ऑक्सीडेशन में भी भाई 3 केस हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन का 3 केस हम डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन का 3 केस। सबसे पहला केस, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। भाई साहब उसमें ऐड हुआ था तो इसमें हटा दीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का हटना। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा चीज हमारी क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो समझ में आ रहा होगा, एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, क्योंकि जब ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीडेशन कहा जाता है, तभी तो ऑक्सीडेशन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन, वो होता है रिडक्शन। इन दोनों रिएक्शन जब एक साथ टेक्स प्लेस करते हैं, एक रिएक्शन में टेक्स प्लेस करते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग मिलाकर रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं। आगे आपको सारे स्लाइड्स में मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मिल गया है, आप देख लीजिए, उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आप उसने स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए, if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, the substance is called substance is said to be oxidized and the process is known as oxidation, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन देख लीजिए, if a substance loses oxygen or gain hydrogen during a reaction, the substance is said to be reduced or the process is known as reduction, ठीक है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं ऑक्सीडेशन का। देखिए इसमें क्या करिए, कॉपर लिया, कॉपर को सॉलिड फॉर्म में लेकर के हम ऑक्सीजन के साथ इसका एडिशन करा दिया, तो हमारा एक बन गया 2Cu लेकर के O2 के साथ इसका एडिशन करा दिया, हमारा हो गया क्या 2CuO, ठीक है। हमारा कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्या बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग जैसे Na ले लिया, Na से हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, तो दोनों केस हमारे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन वाले केस में भी हम देख लेते हैं, इसी को ले लेते हैं। मैंने क्या किया, CuO लिया और प्लस इसके साथ मैंने क्या किया H2 का रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन का, ठीक है। हमारा ये H2O लेके अलग हो गया, CO बेचारे को अलग छोड़ दिया, ठीक है। अब देख लो इसमें क्या हुआ, हमारा रिडक्शन हुआ, यहाँ पर क्या था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ ना, इससे हम पहचान जाएंगे कि हमारा क्या हो गया है रिडक्शन हो गया। या तो यहाँ से देख लेंगे इस कंपाउंड से कि इस कंपाउंड के पास भैया रिएक्टेंट में तो ऑक्सीजन था लेकिन प्रोडक्ट में तो ऑक्सीजन ही नहीं है, तो यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें अगर हम लोग ऐसे कर लें कि जैसे Na+ था हमारा कोई, मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये किस फॉर्म में चेंज हो गया Na फॉर्म में, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझा दिया। अब एक एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं रिडॉक्स का भी। रिडॉक्स मैंने बताया था जब दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ एक रिएक्शन में होते हैं तो उसे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन का, देख लेते हैं Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 प्लस Fe2O3 का अगर हम रिएक्शन करा दें किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। एल्युमिनियम के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो हमें ये क्या मिलेगा Al2O3 प्लस 2Fe, यही तो मिला, Al2O3 मिल गया, 2Fe मिल गया। अब इस केस में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा ये कंपाउंड कैसे था, आयरन किस स्टेट में था, ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन आयरन यहाँ से क्या हो गया ऑक्सीजन को हटा दिया, तो ये क्या हुआ हमारा रिडक्शन, क्या हुआ रिडक्शन हो गया भैया, ऑक्सीजन निकल गया, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन आ गया, तो इसका क्या हो गया हमारा ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमारे एक साथ प्लेस ले रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं रिएक्शन में, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, इसमें दो केस और आते हैं, ये दो छोटे छोटे नाम है, आप देख लीजिए उनको, ठीक है, लेकिन काम उनका बड़ा है। एक होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा हमारा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब देख लीजिए ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब आप सुनिएगा, एक कहानी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास पैसा है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब यही हो गया कि वो एजेंट जिसके पास ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन को आप कंपेयर कीजिए पैसे से और वो एजेंट मैं हूं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास पैसा है, मैं आया आपके पास और आपको मैंने पैसा दिया, तो मैंने आपको क्या किया अमीर बनाया ना, अमीर बनाया कि नहीं दिया, बनाया, ठीक है। मान लीजिए मतलब 2-4 रुपए नहीं दिए, मैंने चिल्लर नहीं दिए, ढेर सारे रुपए दिए, तो मैंने आपको अमीर बनाया। तो ढेर सारा पैसा देना किसी को या तो ऑक्सीजन देना किसी को, उसको अमीर बनाना, ठीक है। ये जो अमीर बनवाने वाले होते हैं, जो अमीर बनवाने वाले होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन वो खुद बेचारे गरीब हो जा रहे हैं। मैं अपने पास तुम्हें पैसा दे दिया भाई साहब, मेरे पास तो बचा ही नहीं पैसा, तो मैं गरीब हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो रिड्यूस्ड होकर के दूसरों को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, खुद रिड्यूस्ड होकर के दूसरों को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं,
इसका मतलब है खुद गरीब होकर के दूसरों को अमीर करने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं? दूसरों के पैसे छीनकर भागने वाले, ठीक है। जैसे विजय माल्या, इन्होंने क्या किया, पैसे लिया बैंक से पैसे लेकर क्या किए, फरार हो गए। तो बैंक को गरीबी में डाल दिया ना, खुद तो अमीर हो गए। ऐसे में लंदन में रह रहे हैं, जो भी कहीं भी रहे, ठीक, हम फिलहाल पे ज्यादा नहीं चर्चा करना चाहते हैं। तो जहां भी रहे अभी ऐश से हैं, तो वो क्या हुआ, वो अमीर हो गए, पैसे लेकर के भाग गए, ऑक्सीजन उनके पास है, ठीक है। और जिनसे ऑक्सीजन लेके भागे उनका तो ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो वो रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिड्यूस्ड हो गए। तो उसमें बोले जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो दूसरे का पैसा लेकर भागते हैं, ठीक है। इसमें विजय माल्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। इस केस में ये सारा हमारा है, आपको समझ में आया होगा वो बहुत अच्छे से। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, ठीक है। एक बार हाँ, छोटा सा चीज जो बचा, ग्रीन पेट्रोल ब्लू पेट्रोल हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। पेट्रोल पूछा जाता है, आज बच्चे देखें जरूर इसको, क्योंकि जब एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे उसमें पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रीन पेट्रोल हमारा जब भी पूछा जाए ग्रीन पेट्रोल कब बनता है, तो ये आयरन का केस वाला जब भी आएगा ना, आयरन का केस, इसमें ग्रीन पेट्रोल बनता है पेट्रोल, और ब्लू पेट्रोल हमारा कॉपर के केस में बनता है, ठीक है। ब्लू पेट्रोल हमारा किसके केस में बनता है, कॉपर के केस में बनता है। भैया इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हम दे चुके हैं, हम पेपर में फेस कर चुके हैं इसको, इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना हो, कोई भी आपको लेसन पढ़ना हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, सर मुझे ये लेसन पढ़ना है, मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वो लेसन, वो टॉपिक प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।